रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो उसका सोर्स है वो है कूल या कोयल। ओके, तो दूसरा सोर्स है नेचुरल गैस, वो भी डिस्कस करेंगे। तो तीसरा सोर्स है पेट्रोलियम, उसको भी हम इंशाल्लाह रहमान, यानी इन तीनों टॉपिक कोयल, नेचुरल गैस और जो थर्ड है पेट्रोलियम, इनको डिस्कस करते हैं आज। ओके, ये मैंने पॉइंट्स खींच कर लिखे हैं, थ्योरी नहीं लिखी क्योंकि थ्योरी को देख रहे हैं बाद स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि थ्योरी है थ्योरी है थ्योरी है हर वक्त। ये मैंने थ्योरी को पॉइंट्स खींच कर में लिखा है। ओके, तो पहला पॉइंट है कि 500 मिलियन ईयर्स को, क्या से तकरीबन आलमोस्ट 500 मिलियन साल पहले जो ट्रीज़, जो दरख्त बड़ी, क्योंकि ज़मीन में तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं ज़लज़ले की शक्ल में या तूफ़ान की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में, जो ज़मीन में तब्दीली आती रहती हैं। तो उस वक्त जो दरख्त या जानदार कोई जानवर मर जाते हैं तो वो ज़मीन के नीचे तले दब जाते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि ज़मीन के नीचे बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शन होता है और ज़मीन का हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो इन चारों चीज़ों की वजह से जो दरख्त और जानदार जो नीचे दबे रहे होते हैं तो वो कन्वर्ट आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक सोर्स जो है कूल है। ओके, वो कैसे तब्दील होते जाते हैं, मैंने इधर का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। ये देखें कि वुड यानी कि लकड़ी जो आज से जो दरख्त नीचे दब जाते हैं, जो जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स, तो उनमें बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन होता है तो वो पीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पीट में हाई टेम्परेचर और प्रेशर ये भी होता है, हम जानते हैं ज़मीन के अंदर। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिग्नाइट या लिग्नाइट में प्रेशर की वजह से वो बिटरनेस या ब्यूटरनेस कूल में तब्दील हो जाते हैं और ये फिर बिटरनेस जो कूल होता है ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए इस लिग्नाइट में कार्बन की जो परसेंटेज है वो 30% है। इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो है 80 से लेकर 85 के अराउंड आलमोस्ट है। ओके, तो इसमें एंट्रासाइट में जो है कार्बन की परसेंटेज वो है 90 से लेकर 93%। ओके, तो इसकी आगे इम्पोर्टेंस के कोयले को हम यूज़ तो का हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आगे कार्बोनाइजेशन ऑफ कूल या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका क्या मतलब है कि जब हम इस कूल को हम जो हासिल कर लेते हैं, इसको हम जब एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि हवा की गैर मौजूदगी में 500 से लेकर 500 टू 1000 सेल्सियस स्केल, यानी 500 से लेकर 1000 सेल्सियस स्केल की रेंज में जब हम कूल को हवा की गैर मौजूदगी में हीट करते हैं तो वो कूल तार और कूल में कन्वर्ट हो जाता है। जो कि हमारे पास कूल होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो चूँकि इन थ्री पार्ट में कन्वर्ट जो कूल तार है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मिकदार जो ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कार्बन की तादाद भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रोसीजर को यानी कूल को हवा की गैर मौजूदगी में 500 से लेकर 1000 रेंज की टेम्परेचर की रेंज में जब हीट करते हैं तो वो कूल में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। ओके, तो आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका मतलब है कि जो कूल तार को जब चूँकि हम जैसे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए हम कूल तार को सेपरेट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिना पर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो और कूल तार में मौजूद होते हैं उसकी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उनको सेपरेट करते हैं। तो उसको प्रोसीजर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो आगे है एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारा वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें 184 बिलियन टन जो है ना वो कूल पाया जाता है और 80% चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इजी सोर्स है, इसलिए हम इसको ब्रिक्स या ईंटें बनाने में यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक या घरेलू इस्तेमाल में भी लाते हैं। तो इसका सेकंड है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के थ्रू भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज हासिल कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ लो कार्बन हाइड्रोकार्बन इन विच मीथेन इज इन अबंडेंस अलोंग विद इथेन
प्रोपेन एंड ब्यूटेन। कि नेचुरल गैस में ये मिक्सचर है किसका, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का और ब्यूटेन का। ओके, तो इसमें जो मीथेन की मिकदार ज़्यादा होती है, ओके, नेचुरल गैस में। तो आप अगर गौर करेंगे इसमें मीथेन, इथेन एंड ब्यूटेन, यानी कि इसमें 1 सिग्मा वाले बॉन्ड्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। ओके, यानी कि इसमें कि डबल या ट्रिपल या पाई बॉन्ड वाला कोई से चक्कर कोई नहीं है इसमें। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसको हम डिकम्पोजिशन करके जो ना हम नेचुरल गैस को हासिल करते हैं। ओके, तो इसकी इम्पोर्टेंस जिस तरह कूल की इम्पोर्टेंस काफ़ी है, इसी तरह इसकी जो नेचुरल गैस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने के लिए। ओके, तो आगे सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर भी यूज़ होता है जो नेचुरल गैस है। चूँकि नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा आम है, चीपर है, तो इसलिए इसको हम मुख्तलिफ ये ज़राए में इस्तेमाल करते हैं। मसलन तो पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं, पावर जनरेट करने के लिए हम नेचुरल गैस का सहारा लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सीमेंट बनाने के लिए, इसका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो खाद्य खुदे बनाने में इसको यूज़ करते हैं। एज आ फ्यूल इन दी जनरल इंडस्ट्री, और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी बड़ी छोटी, उनके इसमें भी हम नेचुरल गैस को एज आ फ्यूल यूज़ करते हैं। एंड डोमेस्टिक पर्पज़, और इसको हम घरेलू इस्तेमालात में भी यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है जिसके ज़रिए हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हासिल करते हैं वो है पेट्रोलियम। ओके, मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म। जो मिनरल ऑयल होता है जब ये अपने प्योर फॉर्म में होता है तो इसको हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं। ओके, मिनरल ऑयल व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स इट इज़ अ ब्लैकिश कलर एंड इज़ नोन एज क्रूड ऑयल। जो मिनरल ऑयल होता है, ये तो हमने स्टडी कर लिया कि मिनरल ऑयल जब अपनी रिफाइंड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में होता है तो इसका हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मिनरल ऑयल हासिल कैसे होता है। मिनरल ऑयल रॉक से, यानी कि पत्थरों से, जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उसमें हासिल होता है, उसमें से हासिल होता है मिनरल ऑयल। और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैकिश, तो इसको हम एज अ क्रूड ऑयल का नाम भी देते हैं। ओके, तो ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के बाइसोलो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन, जिस तरह हमने ये स्टडी किया कूल के बारे में, इसी तरह पेट्रोलियम को भी हम जो ज़मीन के अंदर जो बाक़ियात रह जाती हैं जानवरों की और दरख्तों की, उसकी जो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से भी हम इस हासिल कर लेते हैं पेट्रोलियम को। ओके, और पेट्रोलियम एक सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, तो आगे है हम आप देखते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान में ऑयल रेफाइनरीज कितने हैं पाकिस्तान में, जो हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसमें। तो फर्स्ट है अटक ऑयल रिफाइनरी, ये तकरीबन एक साल में 1.25 मिलियन जो है ना वो ऑयल को रिफाइन करता है, जो मिनरल ऑयल होता है। ओके, तो एक है दो है नेशनल एंड पाकिस्तान ऑयल रेफाइनरी, ये साल में 2.13 मिलियन करता है। ये दोनों नेशनल और पाकिस्तान, और ये दोनों अलग फैक्ट्रीज़ हैं, दोनों इकट्ठे मिलकर। ओके, आगे थर्ड है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, यानी कि सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुंसलिक उनकी मदद से बनी होती है फैक्ट्री, उसको नाम दिया हमें पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। ये भी मिनरल ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम बनाती है। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और किसी को मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके भी दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।